लेकिन उसके बाद एफआईआर क्लब कर दी गई थी। माफ कीजिएगा, शायद चीफ जस्टिस कोई और थे उस समय, लेकिन टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थी और बहुत तल्ख टिप्पणियां की गई थी नूपुर शर्मा के लिए, लेकिन एफआईआर जो अलग अलग थी वो क्लब कर दी गई थी। इसी तरह से रणवीर इलाहाबादिया का केस अभी रिसेंट आया, ये हम सबकी मेमोरी में है। रणवीर इलाहाबादिया के लॉयर को और रणवीर इलाहाबादिया को कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी और कहा था कि इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी जो कि कोई एक शो होता है, तो अगर वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जा रहा है तो सभी सुनते हैं, जनता के साथ आप अपनी माताओं बहनों के साथ क्या बैठ के देख सकते हैं, ऐसी तमाम टिप्पणियां की थी। लेकिन एफआईआर क्लब कर दी थी, एक आसाम में एफआईआर थी, दूसरी महाराष्ट्र में, और हमने इस केस को काफी कवर भी किया था। हाँ। इसी तरह का कुछ ये भी केस है और इस केस में अब देखना ये होगा, क्योंकि मामला जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने है और जस्टिस सूर्यकांत माना जाता है कि स्पष्ट बोलते हैं और एकदम साफ स्पष्ट सीधे बात करते हैं। तो देखना होगा कि जब विस्तृत मामले की सुनवाई होगी, क्योंकि आज जब सुनवाई हुई तो पहली ही लाइन में वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह जो कि विजय शाह के लिए अपीयर हुए थे, उन्होंने पहली लाइन में कह दिया कि हमें कुछ समय चाहिए, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो जब डिटेल सुनवाई होगी तो देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी करता है, या कोई राहत मिलती है ये पर्टिकुलर मिनिस्टर को या नहीं मिलती है। इसके अलावा ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा बीजेपी अपनी तरफ से कोई सीरियस एक्शन लेती है या नहीं। ठीक है, संभव नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया अभी के लिए सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मंडे सुनवाई की डेट दे दी गई है, आज के लिए सुनवाई